कुंद दिशा में वस्तु तत्व की रूपें करते हैं, समझा रहे हैं। द्रव्य द्रवणशील है, द्रव्य परिणमनशील है। द्रव्य की परिणमनशीलता स्वस्वरूप में त्रिकालिक है। जीव द्रव्य के परिणाम को देखना चाहिए। जीव द्रव्य के पास दो परिणाम हैं। जीव द्रव्य के पास दो परिणाम हैं, इसे समझना चाहिए। जीव द्रव्य के पास दो परिणाम हैं। एक परिणाम उत्पाद ध्रुव रूपता और एक परिणाम भाव रूपता। चक्रेश भाई, जीव उभय परिणाम में परिणामी है। एक परिणाम उत्पाद भूत परिणमनशीलता, अर्थ पर्याय की परिणमनशीलता, व्यंजन पर्याय की परिणमनशीलता और एक भावात्मक परिणमनशीलता। औष्मिक, सूक्ष्मिक, औदिक, क्षयिक, पाणिक आदि जो परिणाम चल रहा है, अथवा शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये परिणाम चल रहा है। इस परिणाम को उस परिणाम से भिन्न देखिए। पहले अखंड द्रव्य को देखते हैं तो शुभ अशुभ शुद्धोपयोग जो परिणाम है उसमें भी उत्पाद में ध्रुव परिणाम है। लेकिन पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं, अजीव द्रव्य हैं, अजीव द्रव्यों के अंदर मात्र परिणाम चलता है, उत्पाद ध्रुव रूपता का परिणाम। जीव द्रव्य है, इसके अंदर भावात्मक परिणाम, भावात्मक परिणाम। समझने की कोशिश करो, नहीं इसमें मैं तो प्रश्न करूं। भावात्मक परिणाम, भावात्मक परिणाम, पदार्थ भूत भाव, परिणाम भूत भाव, पदार्थ भूत भाव, परिणाम भूत भाव। इसलिए भावात्मक भावात्मक। जब भावात्मक भावात्मक परिणाम की व्याख्या करें तो दोनों भावात्मक भावात्मक परिणाम के भिन्न देखिए आप। भावात्मक परिणाम, भावात्मक परिणाम, भाव शक्ति, भाव शक्ति, भवनम भावा होना, भवनम भावा होना भाव है। एक भाव सत्ताभूत है, एक भाव सत्ताभूत है, एक भाव परिणामभूत है। एक भाव सत्ताभूत है, एक भाव परिणामभूत है। भवनम भावा, भू अस्त, भू सत्तायाम, अस्त धातु, भू सत्तायाम सत्तार्थ में, तो भू भवनम सत्ता है, वो भाव, एक परिणमनशीलता भाव, दोनों भाव हैं जीव द्रव्य में भाव। और सत्ताभूत भाव, उत्पाद व्यय परिणाम रूप भाव, तो दो भाव हम शेष द्रव्य में देखते हैं। फिर जीव के पास तीसरा भाव और लेके आएंगे हम, सत्तारूप भाव वस्तुत्वभूत और उत्पाद में भुक्त भाव परिणमनभूत। इसके अलावा जीव के पास तीसरा भाव परिणाम कहते हैं हम, उसका नाम है परिणाम। सुचरित परचरित। यदि साक्षात जी मेरा विश्वास है, ये जीव अभी नहीं समझ पा रहे ना, कालांतर में कहीं संग बना के चले गए और बाह्य प्रभावना में उलझ गए, तत्व ज्ञान पर दृष्टि नहीं है, तो जीवन की अंतिम श्वास निकल जाएगी, समझ नहीं पाएंगे।
ऐसे ऐसे प्रमेय तुम्हारे सामने आ रहे हैं। चर्या, सुचर्या परचर्या, सुचारित पर चारित्र। जो जीव विषय कसाय में डूबा है वो भी चारित्र है। जो जीव विषय कसाय में डूबा वो भी चारित्र है। हिलना नहीं अभी। आपको मार्गणा की दृष्टि से व्याख्यान करना चाहिए। जब मार्गणा की दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो 7 प्रकार का संयम होगा। 5 सामायिक चित्तोपस्थापना प्रस्तुति सूक्ष्म प्रयथा क्या थे? 5 हो गए। इसमें देश संयम और जोड़िए, 6 हो गए। एक असंयम जोड़िए, 7 प्रकार का संयम। बराबर असंयम नाम का भी संयम है। वो कैसा होता है? जिसमें महाव्रतों का पालन नहीं होता, अमृतों का पालन नहीं होता है, 5 पाप में मस्त जीवन जीते, वो उस प्रकार का संयम है। मार्गणा की दृष्टि से असंयम नाम का संयम। अब संयम क्या है सुनिए। इसका नाम है परचरित्र। जिस संयम को 7 प्रकार के संयम में असंयम नाम के संयम की जो व्याख्या कर रहे हैं, इसका नाम है परचरित्र। जो 5 इंद्रिय वसय कसाय में लिप्त आत्मा का परिणाम चरण कर रहा है। आइए मेरे पास, सभी ध्यान दो, समझ में आता है। पंडित जी गिरिडी मित्र, इनको अरजीत सागर को 1 मिनट में समझ में आता है। इधर देखिए क्या दिख रहा है? बहन, पत्नी कहाँ है आपकी? ठीक। कुछ जैसे मैंने कहा इधर देखो क्या है, इन्होंने कहा पेन। फिर मैंने धीरे से पूछा पत्नी कहाँ आपकी? तो उन्होंने क्या बोला? गिरडी, घर में है। सभी तटस्थ हो जाना, गुण विद्या है। जैसे कहा ये पेन है, इनका उपयोग का चरण किधर हुआ? पेन की ओर आया चरण, परिणाम कहाँ गया? पेन में चरण हुआ। फिर मैंने पूछा पत्नी कहाँ पर है? तो इनका उपयोग कहाँ गया? घर की ओर गया, गिरडी है। तो देखो, चरण यानी गमन, चरण यानी गमन, चरण यानी चर्या, चरण यानी क्रिया। देह की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया। देह की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, दर्शन की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, चारित्र की क्रिया। सुनते जाइए। जैसे जीव ने कहा पत्नी कहाँ है, तो तुरंत गिरडी इनका घर की ओर दिमाग चला गया, मेरी पत्नी घर में है। तो मित्र अब यहां बैठ करके अथवा खड़े होकर के जैसे ही गिरडी पंडित जी यही विचार करते हैं, पत्नी कितनी सुंदर है। महात्मा जी, पंडित जी कह रहे हैं मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। जब ये मन में गूंज रहा था, उस समय इनका चरण एक चींटी को लेके आ, निश्चय एक चींटी यहां पर चढ़ गई, यहीं घूमेगी तो उसका चरण कहां पर हो रहा है? पेंसिल के अग्रभाग पर। ऊपर चढ़ गई तो चींटी घूम रही कि नहीं? चींटी घूम रही कि नहीं? पेंसिल पर चींटी घूम रही, ठीक है। चींटी घूमते तुमको दिख रही है, अपना चित्त घूमते क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे चींटी घूम रही इस पेंसिल के ऊपर, चींटी घूम रही किसी मिठाई के ऊपर, ऐसे पंडित जी मित्र विश्वास मानिए। जब व्यक्ति विकारों में चरण करता है
तब उसका चित्त मंदिर में नहीं घूमता, जिनाले में नहीं घूमता, गुरु के पास नहीं घूमता, तीर्थों में नहीं घूमता। सम्मेश करके सुनभद्र कूट पर एक चट्टान पर बैठे हुए हो और यदि पत्नी का चेहरा दिमाग में आ गया तो चित्त पारसनाथ के चरणों में घूम रहा है कि पत्नी के चेहरे पर घूम रहा है। जहां हाथ पैर से व्यक्ति नहीं चढ़ पाता, जहां हाथ पैर से आदमी नहीं चढ़ पाता, जहां हाथ पैर से आदमी नहीं चढ़ पाता, मित्र वहां चित्त से चढ़ जाता है। ओह, चित्त से चढ़ जाता है। हाथ पैर से चढ़ने के लिए बहुत छोटा स्थान है, पर चित्त से चढ़ने के लिए हर स्थान तुम्हारे लिए बड़ा है। कभी तुम्हारा चित्त चींटी पर चढ़ जाता है, तो कभी तुम्हारा चित्त हाथी पर चढ़ जाता है, तो कभी तुम्हारा चित्त मेरे मित्र पत्नी के पैरों पर होता है, तो कभी तुम्हारा चित्त पत्नी की नथ पर होता है, तो कभी माथे के तिलक पर होता है मित्र, कभी पत्नी की बिछुओं पर होता है। ओहो ओहो, एक श्वान मल पर घूमे तो आपको गिलानी आती है। अरे अज्ञानियों, रागी विषयी भोगी जीवों का चित्त किन किन स्थानों पर नहीं घूमता है, उसमें पूछो मैं क्या हूं। बंद स्थान के लिए आंखें बंद नहीं काम करेंगी, चाहे आंखें खोले रहो चाहे आंखें बंद रखो, जहां जहां चित्त घूमेगा वहां बंद होगा। पंडित जी, एक दिन मैं नागपुर में चातुर्मास में शुद्धि को जा रहा था, नागपुर में। तो वहां पर क्या हुआ, जहां से मैं निकलता था वो सराफा बाजार था नागपुर का। दुकान के अंदर से बहुत जोर की एक आवाज आ रही थी। सुब्रत सागर याद है क्या आपको? एक सीटी बज रही थी, आवाज आती थी, सारन की आवाज थी। बोली आवाज किसकी है? बोली महाराज जी ये सोने चांदी की दुकान है, इसमें ऐसा सेंसर लगाया गया है, कोई पुरुष अंदर प्रवेश करेगा ना तो आवाज प्रारंभ हो जाती है। वह पुरुष ने ही प्रवेश किया था, दिन के 7 बजे थे, कोई पुरुष नहीं प्रवेश किया था, तो आवाज क्यों आ रही है? दुकान के अंदर एक चूहा घुसा गया था। चूहे के प्रवेश करने से भी वो सेंसर अपनी काम करता, आवाज छोड़ रहा था। हे मित्र, हे मित्र, चूहा तो बहुत बड़ा था, जिससे सेंसर बोलने लग गया तुम्हारा चित्त बहुत छोटा है, इसके भ्रमण करने से आत्मा के अंदर विषय कसाई की आवाज प्रारंभ हो जाती है। इसलिए पंडित जी, मंदिर में बैठने वाले धर्मात्मा ये आंखों के धर्मात्मा है, सो इन्हें मानते रहो, व्यवहार धर्म पलता रहे। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए आप। पंडित जी, मंदिर में आने वाले धर्मात्मा, भीड़ लगाने वाले धर्मात्मा, इस शरीर के धर्मात्मा, इन्हें देखते रहिए। इससे ये है कि धर्म की प्रभावना हो रही है बाहर की। चित्त कहाँ डोल रहा है? बेधर्मात्मा लवकुश अंगुलियों पर गिनने लायक है बेटा। 24 घंटे में 48 मिनट तो बहुत बड़ा समय है। 24 घंटे में एक समय प्रमाण भी महात्मा समर्थ सागर जी धर्मात्मा बन जाओ तो
बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बोलो साक्षी सागर, कुछ आपका प्रश्न है इस पर? कुछ 24 घंटे में एक समय प्रमाण धर्मात्मा बन के रहना, जिस धर्म की व्याख्या चल रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर अजित सागर जैसे ज्ञानी लोग चुनौती आपको 24 घंटे में एक समय का धर्मात्मा बन के दिखाओ, और एक समय का धर्मात्मा जीव बन गया, उसी समय प्रमाण काल में तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले कैसा? कैसा? 5 पापों पर चित्त न जाए और पंच परमेष्ठी पर भी चित्त न जाए। 5 पापों पर चित्त न जाए, पंच परमेष्ठी पर भी चित्त न जाए, तो चित्त कहां जाए? चित्त चित्त पर ही चित्त ठहर जाए, इसका नाम मेरे मित्र वो धर्मात्मा है। लब ऊंची ऊंची बातें फेंकने वाले लोगों के पास ये स्थान है ही नहीं बेटा। धर्म के नाम पर विषम बात करने वाले कोटि कोटि लोग हैं। धर्म के नाम पर पैसे खरीदने मांगने वाले कोटि कोटि लोग हैं। धर्म के नाम पर लिफाफा बटोरने वाले बहुत सारे लोग हैं। उपदेश दे करके पैसे लाने वाले लोग बहुत हैं। उपदेश दे करके निज में रमण करने वाले योगी बिरले ही हैं। सनत भैया, पैसे दे करके भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन बिना पैसे के सत्यार्थ मार्ग पर ले जाने वाले लोग अगलियों पर गिनने लायक मात्र। मित्र समझ में आ गया आपको? लो, पूरी रामायण वे करे असली वाले संयम कहां है? यहां क्या करे? चरण यानी चारित्र। जो चरण चल रहा है ना, असंयम नाम का संयम, उसका नाम असंयम नाम का संयम। बोले 7 प्रकार के संयम में असंयम नाम का संयम। बिना संयम की आत्मा नहीं रहती है।